दुनिया के अमीर तरीन शख्स ने आज मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर से ये कमिटमेंट शो कर दी है। 21वीं सदी में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में और उस शहर में जिसका शहरी सबसे ज्यादा टैक्स देता है वहां पर चल रही है। मतलब चलती फिरती वो क्या है, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है वो खरीदना चाहते हैं। आप फौरी तौर पर अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, आप फौरी तौर पर अपनी इंपोर्ट्स खत्म नहीं कर सकते, आप फौरी तौर पर एक काम तो कर सकते हैं ना, वो ये कर दें, पाकिस्तान के आधे मसले हल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 9 दिसंबर और दिन है जुमेरात का। पाकिस्तान इन दिनों कुछ मुआशी मुश्किलात का शिकार है, खासतौर पर IMF से होने वाले मुआहदे, फिर करंट अकाउंट और तिजारती खसारे में जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह से पाकिस्तानी रुपए के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और आपने देखा हर आने वाले दिन के साथ डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर जाता दिखाई दे रहा है। आज भी ये नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है। ओपन मार्केट में 180 रुपये का हो चुका है डॉलर और इंटर बैंक में 178 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। ख़तरे की अलामत है और इसके ऊपर हम मुसलसल बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि IMF से एग्रीमेंट हो चुका है कड़ी शराइत के पेश नज़र, तो ये सब कुछ अभी होना है और तिजारती खसारा भी हमारा बढ़ रहा है। बहुत इम्पोर्टेड आइटम्स हम ले रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट उस तरह से नहीं है, इसलिए ये चीज़ हमें इस वक्त फेस करना पड़ रही है। इसके साथ साथ जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी थोड़ी मंदी देखने में नज़र आई है। जो इनफरादी सरमायाकार हैं वो बड़े पैमाने पर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जो हुकूमती कंपनियां हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रही और कुछ लोगों के तो अच्छे खासे पैसे डूब चुके हैं। अब ये तो है करंट सिचुएशन। अब ऐसे सूरत हाल में या तो फिर वो पाकिस्तान डूब गया, काली घटाएं छा गई और मर गए, लुट गए, उस तरह का थंबनेल लगाकर फिर एक वीडियो की जाए और ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए जाएँ, लोगों को भी लगे कि पता नहीं क्या होने लगा, कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा की जाए। या फिर ऑप्शन ये है कि कुछ जो अच्छा हो रहा है कुछ ऐसा ढूंढा जाए जिससे एक होप बरकरार रहे, कुछ ऐसा नजर आए कि यार कुछ अच्छा हो रहा है। गवर्नमेंट की तारीफें नहीं, ओवरऑल कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ी बात की जाए। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, आज उसके ऊपर बात करेंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 बैक टू बैक अच्छी खबरें हैं, वो आपको बताऊंगा। मुश्किल मुआशी सूरत हाल अपनी जगह बरकरार है और एक ऐसा वक्त जब सरमायाकारी श्रिंक हो रही है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। आपको पता है कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स में से एक शख्स ने आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की है और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी लाने पर फैसला हो चुका है। वो पाकिस्तान में एक मोबाइल कंपनी है, उसे ख़रीदना चाहते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में बनने जा रहा है मुल्क की तारीख का पहला टूरिज़म सिटी। कहाँ पर बनेगा, कौन बनाएगा, इसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा। फिर पाकिस्तानी स्टार्टअप्स, नौजवानों ने कमाल कर दिखाया जनाब, वो भी आपको बताऊंगा कि एक साल में हमने कितने मिलियन डॉलर इकट्ठे कर लिए हैं सिर्फ स्टार्टअप से, जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं रही, इतना गवर्नमेंट भी तवज्जो नहीं देती कि स्टार्टअप्स हैं, लोग अपने तौर पे लगे हुए हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर हमने सिर्फ एक साल में इकट्ठा कर लिया, वो भी आपको बताऊंगा। फिर पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से कुछ फंड मिला है, ये कर्ज नहीं है, ये मदद नहीं है, फंड मिला है। किस बेस पे मिला है वो भी आपको बताऊंगा। फिर BRT भी चलने वाली है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा करने जा रहे हैं कराची का, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है आज के दिन की मेरे लिए वो ये था कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए पहुँचा। अरबों डॉलर्स की मलकियत का मालिक वो शख्स पाकिस्तान में क्यों सरमायाकारी करना चाहता है इन हालात में और कहाँ कहाँ पर करना चाह रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात करनी है, ये जो थोड़े मुश्किल मुआशी सूरत हाल है, मतलब डॉलर की कीमत बढ़ रही है, हमारे पास इसका तोड़ क्या है। हम हर रोज़ ये खबरें तो देते हैं कि डॉलर ऊपर चला गया, तिजारती खसारा बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन इसका तोड़ क्या है वो मैंने आपको बताया था कि हमें अपनी इम्पोर्ट, ख़ास तौर पर जो लग्जरी आइटम्स हैं जिनकी इम्पोर्ट के ऊपर हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर लग रहे हैं, या तो उसे रोकना होगा जो गैर ज़रूरी तौर पर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, या फिर अपनी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा बढ़ानी होगी कि जनाब हमारे पास बाहर से डॉलर आए। या फिर एक आइडिया ऐसा है, मैं अक्सर इस बारे में सोचता भी रहा हूँ और बहुत ज़्यादा लोगों से इस बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ, जिसके बाद मुझे ऐसा ज़ाती तौर पर लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जितना फोकस ये एहसास प्रोग्राम के ऊपर कर रहे हैं या वो लंगर खानों के ऊपर कर रहे हैं, एक चीज़ के ऊपर अगर फोकस कर लें कि हमने अपने स्टार्टअप्स के ऊपर इन्वेस्ट करना है, हमने अपने नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के ऊपर लेके आना है। इस वक्त IT ही वाहिद सोल्यूशन है जो पाकिस्तान को इन बड़े बड़े बहरानों से निकाल सकती है। हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, नौजवानों के पास टैलेंट है, सब कुछ है। हुकूमती सरपरस्ती में गवर्नमेंट पूरी बैठ जाए, मिनिस्ट्रियाँ बैठ जाएँ और एक ऐसा आइडिया लेके आ जाएँ सब
कि आईटी के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। उसकी ताज़ा मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर अमल हो नहीं सकता, हो भी रहा है, इसके ऊपर अमल हो भी रहा है। मैं आपकी मुतलका शख्स से मुलाकात भी कराऊंगा कि कैसे पाकिस्तान 10 से 15 अरब डॉलर्स इकट्ठे करने जा रहा है आइंदा आने वाले चंद सालों में। लेकिन हंगामी तौर पर क्या करना होगा उसकी ताज़ा एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आज बड़े बड़े अखबारों ने यह खबर लगाई है कि पाकिस्तान के जो स्टार्टअप्स हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स, उन्होंने एक साल में 300 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग इकट्ठी कर ली है। यानी उन आइडियाज़ में इतनी जान है कि बाहर के जो लोग हैं वो पाकिस्तानियों की फंडिंग कर रहे हैं कि जनाब अपने आइडियाज़ को हमारे साथ शेयर करें, हमें स्टेक होल्डर बनाएं। ये सब पाकिस्तान के स्टार्टअप्स हैं जिसमें bookme.pk है, फिर ए लिफ्ट को बड़ी पैमाने पर फंडिंग मिल चुकी है, फिर bazaar.pk है, ब्यूटी पार्लर का काम है। ये छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जिन पर क्विकली अमल दरामद भी हो सकता है और उस पर बड़े पैमाने पर फंडिंग भी मिल सकती है। और ये सारा आईटी बेस्ड प्रोग्राम है। ई कॉमर्स आपको पता है कि दुनिया भर में छाई हुई है। ये दराज, ये अलीबाबा ग्रुप और बहुत बड़े ई कॉमर्स के जो जाइंट्स हैं, जो पाकिस्तान के छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान हैं, उनको हेल्प करना होगी। उनका एक ऐसा ग्रुप आपको क्रिएट करना होगा जो बड़े पैमाने पर फंडिंग ले आए। उसके लिए किसी बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कमरा चाहिए। एक कमरे में बैठ के आप बड़े पैमाने पर फंडिंग हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं दुनिया के अमीर तरीन शख्स की जो अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। आज उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है। मिस्र के ये अमीर तरीन शख्स हैं नजीब सॉरेस, अरबोपति हैं। इनकी मैंने इंटरनेट के ऊपर भी जाके बहुत अच्छे से सर्च किया, वहाँ पर बताया गया है कि इनकी जो नेट वर्थ है वो 3 अरब डॉलर से ज़्यादा है। हमें आईएमएफ से मिलने वाला जो कर्जा है 1 अरब डॉलर है, जिसके पीछे हमने पता नहीं कितनी उनकी शराइत मानी है। और इस बंदे की जो टोटल अपनी नेटवर्थ है वो 3 अरब डॉलर से ज़ायद है। ये दुनिया का अमीर तरीन शख्स नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े जॉइंट्स हैं उनमें से एक है। ये कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान आए थे, उस वक्त भी मैंने रिपोर्ट किया था कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स पाकिस्तान पहुँचे हैं। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट को आए थोड़ा ही वक्त हुआ था। इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में कुछ सरमायाकारी करना चाहते हैं। टूरिज़्म के ऊपर बातचीत हुई थी इब्तदाई तौर पर कि टूरिज़्म सेक्टर में बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में, तो यहाँ पे सरमायाकारी करें। और बेसिकली इनको लाने वाले जो हैं वो जुल्फ़ी बुखारी हैं। इनके ये दोस्त भी हैं और बड़े चूँकि बिजनेसमैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो इनको पहले लेके आए, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कराई, कुछ चीज़ों के ऊपर मामला चले, कुछ रुकावटें आई, आज उनको भी दूर कर लिया गया। और आज उनकी हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से दूसरी मुलाकात। एक तो वो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है मोबिलिंक, वो ख़रीदना चाहते हैं। और उसको ख़रीदने के लिए वो कितने मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपके लिए सोचना मुश्किल नहीं होगा। कितना बड़ा सेटअप वो ख़रीदना चाहते हैं और उसके नतीजे में पाकिस्तान में कितना रोज़गार आ सकता है, क्या कुछ आ सकता है, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते, आपको अच्छे से आइडिया होगा। लेकिन जो एक इससे भी अच्छी बात यह है कि उनकी सरमायाकारी पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुकी है। आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, या कुछ लोग जानते भी होंगे, एक जो प्रॉपर्टी का एक प्रोजेक्ट है 18, उस नाम से उनकी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुकी है। इससे भी एक कदम अगर आगे चलिए तो वो पाकिस्तान में पहला टूरिज़्म सिटी बनाने जा रहे हैं। इसी सारे शोबे में उनको महारत हासिल है। मुख्तलिफ ममालिक में वो टूरिज़्म सिटीज़ बना चुके हैं और इन्वेस्ट कर चुके हैं अपना बहुत ज़्यादा पैसा। और अब रिजॉर्ट्स जो हैं इंटरनेशनल लेवल के, आलमी म्यार के रिजॉर्ट्स, वो बनाने के लिए एक मास्टर प्लानिंग के ऊपर काम हो रहा है, प्लस एक आलमी म्यार का टूरिज़्म सिटी जहाँ पर एक टूरिज़्म हब के तौर पर लोग आ सकें। अभी टाइम लगेगा इसको, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल परसों से इसके ऊपर शुरू हो जाएगा, लेकिन आज बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वेलकम किया है इतनी बड़ी सरमायाकारी को। और नजीब सॉरेस ने कहा है कि वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। जुल्फ़ी बुखारी ने भी ट्वीट किया कि आपको अपने दूसरे घर आमद पर हम खुशामदीद कहते हैं। 2 उनके विजिट्स हुए पाकिस्तान में और मिलियंस ऑफ डॉलर की सरमायाकारी के लिए मामला सेट हो चुके हैं। अब बहुत जल्द इंशाल्लाह इस बारे में मुआहदा भी हो जाएगा, तो मैं आपको अपडेट करूंगा कि कहां कहां तक ये मामला पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर की। इसके बाद मैं आपको वो बताऊंगा 603 मिलियन डॉलर की हमें फंडिंग मिली है, कहां से कैसे मिली वो भी आपको बताता हूं। लेकिन कराची बीआरटी के हवाले से बात करते हैं। अक्सर कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा और फिर अब तो वफाकी हुकूमत की जानिब से भी खुशखबरी सुना दी गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची का दौरा करने जा रहे हैं और कराची से शुरू होगा बीआरटी का एक नया सफ़र, यानी बीआरटी को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। उसकी जो सारी तैयारियां हैं, ऑपरेशनल तैयारियां, वो मुकम्मल कर ली गई हैं
और प्राइम मिनिस्टर इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। कल से 15 दिन का जो ट्रायल बेस्ड पीरियड है उसके ऊपर बसें अपने अपने मुकर्ररा रूट के ऊपर चलेंगी और बाकायदा आगाज़ जो है वो 25 दिसंबर से होगा। वैसे होना तो ये चाहिए था कि ये मंसूबा सिंध गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए शुरू करती। मतलब कितने सालों से उनकी हुकूमत है सिंध में, और वहाँ पर चलने वाली बसों को देख के कसम खुदा की शर्म आती है कि ऐसी बसें 21वीं सदी में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में और उस शहर में जिसका शहरी सबसे ज़्यादा टैक्स देता है वहाँ पर चल रही हैं। मतलब चलती फिरती वो क्या है, उनको क्या कहना चाहिए, खटारा तो लफ्ज़ ही छोटा है उसके आगे। वो जिस तरह की बसों की हालत है, पता नहीं दर्जनों प्रोग्राम्स हो चुके हैं। 18वीं तरमीम के बाद ये जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की नहीं थी। जब कोई भी मामला आता है कहते हैं 18वीं तरमीम है जी, हमारे कंट्रोल में है सब कुछ। तो जब इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करने में आए तो कहते हैं वफाकी हुकूमत मुकम्मल करे। खैर, वफाकी हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ये मनसूबा मंजूर किया था या शुरू करने की इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दी थी। हुकूमतें आती और जाती रहती हैं, बाद में आने वाली हुकूमतें उसे मुकम्मल करती हैं। अच्छी बात है कि मौजूदा हुकूमत ने उसे मुकम्मल किया, लेकिन अभी फैक्टर आप देख रहे हैं कि बड़ा एक खींचातानी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। मुस्लिम लीग नून इसका क्रेडिट लेना चाहती है कि ये मनसूबा हमने शुरू किया था और हम इसका अलामती इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने आज जाके अलामती इफ्तिताह कर भी दिया। ये हरकत कोई मुनासिब नहीं थी, कोई अच्छी नहीं थी। आपने भी किए होंगे बहुत सारे ऐसे मंसूबों के इफ्तिताह जो माजी में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कहीं इनिशिएट किए होंगे। अगर अब इमरान खान की हुकूमत नहीं रहती तो क्या आने वाली हुकूमत ये मंसूबे सारे ख़त्म कर देगी? ऐसा होता नहीं है। जो भी नई हुकूमत आती है वो मंसूबे कैरी करती है, कुछ मंसूबे ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्रेडिट लेने की जो एक जंग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। फोकस आवाम की फलाह बहबूद होना चाहिए और वो इंशाल्लाह होने जा रहा है। अप्रैल 2020 में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत यानी सिंध गवर्नमेंट और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान एक मुआहिदा हुआ कि चलें, अगर आपके पास फ़ंड नहीं है या आप नहीं करना चाहते तो आप वफाकी हुकूमत को फैसिलिटेट करें काम करने के लिए, तो मिलजुल के काम करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि कराची की आवाम के लिए दोनों हुकूमतों ने मिल के सोचा और उस एग्रीमेंट के बाद 20 महीने के अंदर अंदर ये काम खत्म हो गया। यानी अप्रैल 2020 में ये एग्रीमेंट हुआ, 20 महीने में ये बसें शसें सारा कुछ पहुंच गए, रूट्स फाइनल हो गए, जो भी उसमें टेक्निकलिटीज़ होती हैं प्लानिंग के लिए वो मुकम्मल हुई और असद उमर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इसमें काम किया है। वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जिन्होंने ये इनिशिएट किया वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने चलो अच्छा काम सोचा कराची की आवाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छी खबर है, वो है एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से पाकिस्तान को $603 मिलियन का फंड जारी किया जा रहा है। फंड, कर्ज नहीं है, ना मदद है, ना कोई और किसी किस्म का, ये फंड है और खालिस्तान इस बुनियाद पर है कि एहसास प्रोग्राम में पाकिस्तान ने शानदार अंदाज में काम किया और नंबर 3 के ऊपर ये समाजी खिदमत में मंसूबा रैंक हुआ आलमी सतह पर। उसी के तनाजुर में वर्ल्ड बैंक ने माफ़ कीजिएगा एशियाई तरक्याती बैंक ने कमिटमेंट की थी कि वो पाकिस्तान को फंडिंग जारी करेंगे। ये जो फंडिंग होती है ये ख़ास तौर पर इसीलिए होती है कि उस मंसूबे की रैंकिंग कितनी बेहतर है और वो कितना मौसर या इफ़ेक्टिव साबित हो रहा है। तो एहसास प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड चूँकि जाना माना जा रहा है अब प्रोग्राम, तो उसके नतीजे में ये $603 मिलियन की फंडिंग, अगर आप खाली इतना ही दे रहे हैं कि $603 मिलियन की फंडिंग हमें एशियाई तरक्याती बैंक से मिल रही है और $300 मिलियन हमने अपने स्टार्टअप से इकट्ठा कर लिया, तो लगभग $1 अरब तो हो गया ना ये। तो $1 अरब हमें अगर इस तरह भी मिल सकता है, अच्छे काम करने से भी मिल सकता है, पॉजिटिव काम करने से भी मिल सकता है, तो ज़रूर IMF के पास जाना है $1 अरब के लिए। और कितनी मुश्किलात आपने अपने कंधों पर उठाई हुई हैं और वो है भी वो कर्ज वापस भी करना है, सूद में भी करना है। तो उससे बेहतर नहीं है कि अपने स्टार्टअप्स के ऊपर तवज्जो दें और इन लोगों को ऊपर लेके आएँ, इन लोगों से कहें कि पाकिस्तान के लिए पैसा इकट्ठा करें। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना होगा, इस तरह के मंसूबों के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। मैं बड़े ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जितनी मीटिंग्स लंगर खानों के ऊपर कर रहे हैं वो बुरा प्रोजेक्ट नहीं है, करें उसके ऊपर, लेकिन वो डिप्टी कमिश्नर लेवल का बंदा भी कर सकता है। आप सिर्फ हुक्म जारी करें, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हुक्म जारी करें, ये सारे आपकी लाइन हाजिर हुए पड़े होंगे, ये करें। आप इससे एक कदम आगे निकलिए, अपने नौजवानों का हाथ थामे। स्पोर्ट्स ड्राइव आपने की, बहुत ज़बरदस्त, आपको वर्ल्ड वाइड पजीराई मिल रही है उस मंसूबे, नौजवानों ने कितना सराहा। लेकिन ये जो स्टार्टअप्स वाला काम है ना, कहीं इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर आ जाएं और एक माइंड बना लें कि भाई पाकिस्तान की ये जो मुश्किलात हैं इसका निजात दहिंदा ये मंसूबा है। आप फौरी तौर पे अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, आप फौरी तौर पे अपनी इंपोर्ट्स ख़त्म नहीं कर सकते, आप फौरी तौर पर एक काम तो कर सकते हैं ना, वो ये है, ये कर दें, पाकिस्तान के आधे मसले हल हो जाएंगे।
तो प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर सोचें। जब कभी आमना सामना होगा तो हम फीडबैक भी देंगे। आप लोग कहते हैं आपकी तो डायरेक्ट रसाई है, भाई डायरेक्ट इतनी भी रसाई नहीं है कि हम जनाब फ़ोन करें और प्राइम मिनिस्टर साहब से कहें कि जनाब ये वाला काम कर दें, ऐसा भी नहीं होता। रसाई का मतलब है कि उनसे जब मुलाकात होगी तो उनके सामने ये तजवीज़ ज़रूर रखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खबरें और भी अच्छी अच्छी हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता करके सारी सुनाएंगे। पॉजिटिविटी को थोड़ा सा स्प्रेड कीजिए, नेगेटिविटी में नहीं रहना, यही मैसेज है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।